देखिए, आज मैट्रिक्स का एक नया टॉपिक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब नई चीज़ आ गई, तो आप पुरानी चीज़ें सब खत्म। देखिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझने के पहले थोड़ा फिर पुराने में जाएंगे। एक चीज़ समझने के लिए एक माइनर वर्ड आता है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स। पहले इसको समझ लीजिए क्या होता है, यूज़ करेंगे बार बार ना। माइनर ऑफ मैट्रिक्स, माइनर मेजर का मतलब तो यही होता है, कुछ छोटा बड़ा कुछ, अगर शब्दों में जाए तो उसी को माइनर भी कहते हैं। माइनर का मतलब क्या होता है मालूम है? नहीं, छोटे छोटा नहीं। देखो, माइनर का मतलब होता है, जैसे ये मैट्रिक्स मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो हमने हमने पढ़ा है इंटर में, वो माइनर, इसके माइनर में थोड़ा अंतर है। देखो ध्यान से, वहां पर कहा गया था कि अगर वन का माइनर निकालना है, माइनर ऑफ वन, तो नियम ये है कि वन जिस रो में है उसको हटा दीजिए और जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए। इधर देखिए, जो बचेगा उसका माइनर होगा। मतलब वो, इसका एड्रेस क्या होगा, M11। भाई वन कहाँ पर है? फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो हटा दीजिए, फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, तो ये बचेगा क्या, 5 6 8 9, ये माइनर हो गया। इसकी डिटरमिनेंट निकालनी है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो ऐसे। ठीक है, मान लिया आपको माइनर ऑफ 6 चाहिए, माइनर ऑफ 6, तो इसका एड्रेस क्या होगा, एम क्या लिखा जाएगा, M6 लिखा जाएगा। हाँ, क्या लिखा जाएगा, इसका एड्रेस क्या है, 2 3, सेकेंड रो है, थर्ड कॉलम है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो इसका डिटरमिनेंट अगर निकाला, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी, माइनर तो मैट्रिक्स लिखी जाएगी, ये मैट्रिक्स लिखी जाएगी। ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, 1 2 7 8, 1 2 7 8, और इसकी डिटरमिनेंट चाहिए तो डिटरमिनेंट निकाल लो, तो ये माइनर होता है। लेकिन यहाँ माइनर का मतलब कुछ और है, मतलब है वही मतलब। देखो, यहाँ माइनर का मतलब ये है कि मैट्रिक्स, ये जरूरी तो नहीं है कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है जरूरी। भाई मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है ना। देखिए, ये माइनर हो गया, मैट्रिक्स हमने ऐसे लिख दी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 5 ऐसे दे दी। तो अब इसमें माइनर हम कैसे निकालें, और माइनर निकालेंगे तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ माइनर का मतलब होता है कोई भी स्क्वायर, एक एक ग्रुप ले लो। देखो 1 2 4 5, ये भी एक माइनर हो गया, मतलब इसका एक टुकड़ा, मतलब एक माइनर ये हो गया आपका। 1 2 4 5, ये भी इसका माइनर हो गया। 2 5 3 6 ऐसे ले लो, 2 5 3 6 ले लो। ठीक है, आप ये ले सकते हो, टू, लिखेंगे स्क्वायर ही इसमें जब माइनर बनाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा ना। ये भी कर सकते हो, 2 3 2 5 6 4 8 9 5, ये भी कर सकते हो, 2 3 2 5 6 4 8 9 5, ऐसे कर सकते हो। तो इसको हम माइनर कहते हैं। ठीक है, तो इस माइनर का पहले मतलब समझ लीजिएगा, माइनर होता क्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, हमने रैंक की एक डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन पढ़ करके समझ में नहीं आएगा, हम जानते हैं, फिर भी पढ़े जने। कहता है कि अ नॉन जीरो नंबर आर, एक नंबर आर हमने लिया है, नॉन जीरो है, इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको किसी मैट्रिक्स ए की रैंक कहेंगे। कब कहेंगे? देयर एग्जिस्ट, इस साइन को आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में बहुत यूज किया जाता है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ माइनर, अभी हमने बताया माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर, मतलब कम से कम उसकी एक माइनर निकलनी चाहिए ऑर्डर आर की, हुज डिटर्मिनेंट, ये भी करते हैं, हुज डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉन जीरो, वैल्यू इज नॉन जीरो। ठीक है, मतलब उसकी एक ऐसी माइनर हो जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो, पहली बात। ठीक है, अच्छा, अब आपने कहा ठीक है, और अगर इससे ज्यादा ऑर्डर की हो, उनका नहीं, एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर, आर से ज्यादा ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, मतलब जीरो, मतलब उसकी वैल्यू, माइनर की वैल्यू मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, माइनर का मतलब ही होता है आप डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं उसकी, लेकिन मान लिया आपने उसमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर नॉन जीरो है किसी भी माइनर की, तो जब आप डिटर्मिनेंट वैल्यू बता रहे हो तो इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो माइनर होगा वो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो उसको उसकी रैंक कहेंगे। अभी नहीं समझ में आई बात? अभी भी आधी बात समझ में आई। ठीक, अब अभी जब क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा। अब आपने अगर कहा उसकी रैंक ए है, तो इसको लिखा कैसे जाता है, तो लिखेंगे द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड बाई द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए
इज डिनोटेड बाई, इसको रो से लिखते हैं, रो ए, रैंक ऑफ ए, और ये जो भी रैंक हो, हमने आर रैंक मानी तो इसकी रैंक आर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि भाई देखो, इसका जो मतलब शुद्ध हिंदी में मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स में उन नंबर ऑफ रोज की संख्या हमको बतानी है या कॉलम की संख्या बतानी है जो नॉन जीरो हो। मान लिया मैट्रिक्स में 3 रो है, चार कॉलम है, ठीक है, और आपने कुछ ऑपरेशन करके प्लस माइनस करके 2 रो को जीरो कर दिया, लेकिन 2 रो जीरो नहीं हो पा रही है, मतलब नहीं हो पा रही है, तो उसकी रैंक 2 हो गई। मतलब इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि मैट्रिक्स में रो या कॉलम की संख्या जिसमें चाहे जितने ऑपरेशन कर लें लेकिन वो जीरो ना हो पाए, नॉन जीरो रहें। जीरो मतलब पूरी पूरी जीरो वाली बात नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉन जीरो रहें, 0 0 0 0 ना आ जाए, 0 0 1 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसका रैंक का मतलब ये होता है। ठीक है, अब रैंक निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, तो देखिए कौन कौन से मेथड है। तो देखो रैंक निकालने की कौन कौन से मेथड है। एक मेथड है माइनर मेथड, अभी हम बताएंगे, जिसको कि डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, एक है एचलॉन फार्म, कुछ लोग एक्केलॉन कहते हैं, क्योंकि एचलॉन एक्लॉन जब भी पैदा वैदा हुए होंगे, अब इनकी अम्मा तो बता नहीं गई कि हमारे लड़के का नाम बोला क्या जाएगा, लिखा क्या जाएगा, तो बोल लिख गई। ठीक है, फिलहाल एचलॉन ऑफ मैट्रिक्स एचलॉन फार्म कहते हैं। अगला है कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और एक है यूजिंग रो और कॉलम ऑपरेशन मेथड। ये 3 4 मेथड हैं। ठीक है, लिख करके नहीं आता है एग्जाम में कि आप किस मेथड से लिखो। कभी कभी आ जाता है कि भाई एचलॉन फॉर्म लिखिए, हमको अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि एचलॉन फॉर्म कब लगेगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे माइनर मेथड से कैसे हम रैंक निकालेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड हम लेके चलते हैं माइनर मेथड। देखिए हमने रैंक का जो सिंपल बताया कि भाई एक ऐसी रो या कॉलम, एक तो जीरो ना हो पाए जितनी रोज, और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो ना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अभी फॉर्म हम बता रहे हैं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स मानी 1 0 0 1। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स ली। ये बताइए इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं, कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। क्या इसमें कंप्लीट एलिमेंट जीरो हैं? नहीं है। इसमें है? नहीं है। क्या जीरो बना सकते हैं आप इनको? ये नहीं कहना जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी रो और कॉलम ऑपरेशन करके आप जीरो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बन सकता है ये, बनने की स्थिति में ये नहीं है। यानी इसमें, और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकालें हम, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें 1 0 0 1, तो 1 आएगी वैल्यू, जो कि जीरो नहीं है। तो इसका रैंक क्या होगा? रैंक ऑफ ए, इसका रैंक 2 है। मतलब इसमें 2 रो या 2 कॉलम ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं, उन्हें जीरो किसी तरीके से नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 1 0 0, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और मैं पहले तो ये बताऊं कि भाई इसमें कितनी रो हैं तो आप कहेंगे 2 रो हैं, 3 रो हैं, 3 कॉलम है। क्या किसी भी तरीके से इनके एलिमेंट को जीरो बनाया जा सकता है? ऐसे ना माइनस कर देना डायगोनली, ऐसे माइनस नहीं होते हैं। क्या किसी भी तरीके से इनको जीरो बनाया जा सकता है? नहीं, नहीं बना सकते। भाई आप क्या करोगे, कॉलम में कॉलम को माइनस करोगे तो ये भाई साहब इनके साथ जाएंगे, ये इनके साथ जाएंगे, इनके साथ जाएंगे, और रो में रो को माइनस करोगे, रहेंगे इसी सीध में कुछ, तो जीरो नहीं बन सकता। ठीक, तो इसका अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें इसकी, तो 1 ही आएगी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, तो रैंक का मतलब होता है वो कंप्लीट नंबर ऑफ रोज या कॉलम, ठीक है, जो कि जीरो ना हो। तो अब इसका मतलब ऐसे, चलो ठीक है, 2 × 2 है तो चलेगा, 3 × 3 है चलेगा, हमने 5 × 4 कर दिया, तो डिटरमिनेंट कैसे हम निकालेंगे उसकी? एक तो डिटरमिनेंट सबकी निकल नहीं पाएगी, डिटरमिनेंट कंप्लीट उसी की निकलती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसके लिए भी एचलॉन मेथड लगाना पड़ता है। एचलॉन मेथड उनके लिए होता है। तो अभी तो हम डिटरमिनेंट मेथड की बात कर रहे हैं या माइनर मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहला एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हमने कि भाई ये एक मैट्रिक्स है 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3, इसकी रैंक निकालो। अब आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि एक कंप्लीट रो जीरो ना हो, इसमें तीनों रो में कोई जीरो नहीं, इसका रैंक 3 हो गई। जी नहीं, मतलब किसी भी तरीके से जीरो किया भी ना जा सकता हो, जीरो किया जा सकता है तो फिर उसकी रैंक 3 नहीं होगी। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे कि इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ये लेकिन तभी करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3। ठीक,
डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता है? या तो इसको रो से खोल दीजिए या कॉलम से खोल दीजिए। हम कॉलम से खोलते हैं। क्या लिखेंगे? 2 इंटू, सावधान, ये रो कटेगी, ये कॉलम कटेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 9 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे, माइनस का 0 हो जाएगा तो काम ही खत्म। प्लस का यहाँ आएंगे, 2 लिखेंगे, रो कटेगा, कॉलम कटेगा, माइनस का 2 माइनस और प्लस का 3 हो जाएगा। तो आ गया 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1, यानी -2 + 2, 0 आ गई वैल्यू, यानी रैंक 3 तो हो नहीं सकती। अब जरा एक फंडा समझिएगा। आप कहेंगे रैंक 3 क्यों नहीं हो सकती है? डिटर्मिनेंट 0 आने से क्या होता है? अगर आप चलिए जब आप छोटे थे, 11th क्लास में हुआ करते थे, पहुंच गए वहां, तो वहां डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर एक रो कोई भी आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। पढ़ी है ना? आपने भी पढ़ा है कि अगर एक रो या कॉलम कंप्लीट 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। पढ़ी है ना? तो अगर इसकी डिटर्मिनेंट 0 आई है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी एक रो कोई न कोई कंप्लीट 0 होगी जाकर के, चाहे जैसे हो। बट डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी एक कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। पढ़ा है ना? तो अगर इसकी डिटर्मिनेंट 0 आई है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या एक कॉलम कंप्लीट 0 हुआ होगा। ठीक? नहीं, हमें कुछ करना कुछ नहीं है, हमको दिख ही रहा उसमें। इसका मतलब यह हुआ कि एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, इसलिए रैंक ऑफ ए यहां पर 3 नहीं हो सकती। यानी 3 क्रॉस 3 की अगर मैट्रिक्स हमने बनाई है, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली है, अगर 0 आ रही है तो हम ये मानते हैं कि 0 तभी आएगी जब एक रो कंप्लीट 0 रही होगी। वो कैसे प्लस करें माइनस करें बनाना बनाए वो बात की बात है, हम बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो जब इसकी रैंक 0 नहीं है या 3 नहीं है तो रैंक उससे कम होनी चाहिए। ठीक? तो कम के लिए क्या करेंगे? सावधान, इसमें अब आप ये तो समझ गए, नोट कर लिया कि इसकी रैंक 3 नहीं है। 3 नहीं तो क्या होगी? रैंक 2 होगी। तो आप इससे 2 क्रॉस, इससे मतलब इसकी हम बात कर रहे हैं, इससे कोई भी 2 क्रॉस 2 की एक माइनर बनाइए, कोई बनाइए आप, और देखिए क्या ऐसी कोई माइनर मिलती है जिसकी वैल्यू 0 ना हो, 0 ना हो। अगर मैं 2103 लिखता हूं, ये माइनर लेता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? डिटरमिनेंट वैल्यू। अगर इसकी ये माइनर लेता हूं, यानी मतलब माइनर ऑफ ऑर्डर 2, एक माइनर ऑफ ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट ही निकालनी है, इसका माइनर का नाम दे दो, M12 ले दो, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी? 2103। इसकी वैल्यू 6 आ रही है, यानी 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो नहीं सकता। 2 पे हमको ये मिल गई, यहां ना मिलती तो ये देखते, यहां ना मिलती तो ये वाली देखते, ये वाली देखते, 2 माइनस 2 2 1 -1 3 देखते, मतलब कोई भी आप दो निकालेंगे अपने आप जिसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही। आप कहेंगे सबकी 0 ही आ रही, कोई ऐसी मिल नहीं रही है, तो फिर 1 होगी इसकी और रैंक 1 हो, क्या एक ही एलिमेंट लिखा होगा। तो समझ में आ गया रैंक निकालने का तरीका? कौन सा मेथड है ये? माइनर मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड कहा जाता है। मेथड लिख के नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये मेथड तब अडॉप्ट करते हैं जब हमारी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की हो, 3 क्रॉस 3 की हो, चलेगा। 2 क्रॉस 3 की हो, 3 क्रॉस 2 की हो, ठीक है भाई। मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। जैसे और भी इसमें रो होते तो आप लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका माइनर जो निकालेंगे वो भाई ऑर्डर 3 का नहीं हुआ तो ऑर्डर 2 का निकालेंगे, तो ऑर्डर 2 मतलब 2 क्रॉस 2 का निकालेंगे। ठीक है? अब आप कहीं ये निकाल लें, हम इतना ये नहीं निकाल सकते ना, इसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकती आपकी, स्क्वायर ही आप निकालेंगे, इसलिए ऑर्डर वर्ड यूज कर दिया गया। हमने आपको जब उसकी रैंक की डेफिनेशन निकाली तो उसमें क्या कहा गया? ऑफ ऑर्डर आर। ऑर्डर आर का मतलब क्या होता है कि उसकी रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, अदरवाइज उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। ये एग्जाम्पल समझ में आया? एक और देखते हैं। एक मैट्रिक्स है, हमने कहा फाइंड द रैंक ऑफ ए, फाइंड रैंक ऑफ ए, इसकी रैंक निकालिए। सोल्यूशन देखिए, हमने क्या तरीका बताया? सबसे पहले आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए,
ठीक है। जब आप कह रहे हो डिटर्मिनेंट मेथड, इसका मतलब आपको जो मैट्रिक्स दे दी जाएगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक, तो हम पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो लिखेंगे नहीं, लिख आप लीजिएगा। इसको खोलो जरा, देखो वैल्यू क्या आती है, फिर हम बताएं। देखिए इसको हम ओपन करते हैं, हम इस रो से ओपन कर रहे हैं, -1 लिखा। ठीक, ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, 4 थे 28 माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर आप यहाँ आए, यहाँ ही आ जाओ, माइनस फिर -2 है तो +2 हो जाएगा। रो कट गया, कॉलम कट गया, 7 दूनी 14, माइनस का 14 माइनस माइनस का 1 हो गया। हाँ तो क्या है, लिखा तो है ये, तो लिखा तो है -14। नहीं अभी तो क्या रिकॉर्ड में आ गया, गड़बड़ हो जाएगा। और प्लस का 3 लिखेंगे, रो कट गया, कॉलम कट गया, माइनस का 4 और माइनस प्लस का 4। अब देखो सावधान, 28 2 30, -1 करेंगे तो माइनस का 30 आएगा, और ये माइनस का 30 आएगा, और ये प्लस का 0 आएगा, यानी वैल्यू 0। क्या लिख रहा हूँ भाई, कहीं गड़बड़ है क्या? नहीं वो तो 0 होगा, -6 आएगा। जरा क्वेश्चन सही है देखिए, -1 -2 -1 -2 4 2। एक मिनट रुकिए, हम पहले देख लें। पहले आपने -1 लिखा, रो कटा, कॉलम कटा, 4 7 28 किया, फिर माइनस साइन बीच में लगता है, तो प्लस का ये तो हो गया, समझ में आ गया। फिर माइनस लिखते हैं ना यहाँ पर, तो +2 हो गया। फिर रो कटा और कॉलम कटा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 14 आया। ठीक है, और फिर इसका माइनस माइनस लगता है ना बीच में, फिर -1 हो जाएगा। ठीक है, और हाँ तो ठीक है, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, -60 आ गई ना, यानी 0 नहीं आई, यानी इसका रैंक क्या होगा, सो रैंक ऑफ ए 3 है ये, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, सी रैंक 3 हो गई। ना होता, पहले लिखिए अच्छा पहले। अब मान लीजिए यहाँ कुछ माइनस प्लस का लफड़ा होता, देखो अगर मैं इसको प्लस कर देता, ये लो काम खत्म। ठीक, ये प्लस हो जाता है यहाँ पर केवल ये, तो ये तो प्लस आ जाता ना, तो वैल्यू क्या आ जाती, 0। तो अब हमारा ऑर्डर, इसकी रैंक 3 नहीं होती। मान लिया क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिख लिया ना, हमारा क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, तो क्वेश्चन चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन दे दिया हमने, तो आपने इसको जो ओपन किया तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, 0 आ गई ना, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती तो क्या करेंगे, तो रैंक 3 से कम होगी, रैंक 2 होगी, तो 2 रैंक के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा माइनर सर्च करेंगे जिसकी वैल्यू 0 ना हो। अगर ये माइनर ले लें इतना वाला, तो वैल्यू से 0 आ रही है, आ रही है, 4 - 4 0 आ रही है, नहीं हो सकता। यहाँ देखो, ये क्या करेंगे, 2 नहीं आएगी ना, तो ये माइनर ले लें हम, तो वी टेक द माइनर, वी टेक माइनर। भाई ये अगर माइनर लेते हो ये वाला इतना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको ओपन करें, इसकी डिटरमिनेंट क्या आएगी, प्लस का 4, बीच में माइनस का साइन लगेगा, माइनस का 4 0 हो गया। तो यहाँ देख लें आप, तो अगर ये माइनर हम ले लेते हैं क्या, -2 4 3 -1, तो इसको ओपन करो, कितना आएगा, 2 -12 इज इक्वल टू -10 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी एक ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स जो माइनर है, एक इसमें पॉसिबल है जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, जिसकी रैंक क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये रैंक निकालने का तरीका होता है। ठीक, समझ में बात आ रही है। हमने कहा रैंक का मोटा मोटा मतलब क्या होता है, कि अगर कंप्लीट रो 0 ना हो पाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये एक जानबूझ के क्वेश्चन लिखा गया है, मैट्रिक्स दी है 1AB0 0CD1 1AB0 और 0CD1। ठीक, क्या लफड़ा है, देखिए इसकी रैंक, इसका ऑर्डर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर 4 है। तो पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। देखो तरीका क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 रो इक्वल हैं इसमें, और हमने डिटर्मिनेंट निकाली है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम कंप्लीटली आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। और वैसे भी देखिएगा, अगर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 0 हो जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, यानी इसकी जो रैंक है वो 4 नहीं हो सकती। अब नहीं हो सकती तो क्या करें, तो हमने कहा 3 × 3 की मैट्रिक्स निकालिए, वो तो टफ पड़ेगा।
भाई अब कौन सा ढूंढे हम? ये 3 ढूंढें, कहीं ढूंढना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि हम इसमें पहले जीरो नोट कर लिया ना, पहले जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। हमने जो रैंक की मोटा मोटा डेफिनेशन बताई थी कि मतलब वो रोज या कॉलम की संख्या जो नॉन जीरो किसी भी तरीके से ना हो सकती हूँ। एक चीज समझते हैं, हम पहले कुछ ऑपरेशन कर देते हैं, रो ऑपरेशन कर देते हैं। यहाँ पर रो ही ऑपरेशन होता है, आगे जो भी मेथड्स होंगे रो ऑपरेशन करेंगे आप। साफ साफ दिख रहा है कि अगर इसमें से ये माइनस कर दें, सॉरी इसमें से ये माइनस कर दें, इसमें से माइनस कर दें, जीरो आ जाएगा। किस रो में ऑपरेशन करेंगे आप? R3 में हम करते ये हैं, R3 में, R3 है ना, किसको माइनस करेंगे? R1 कर दें, और R4 में ऑपरेशन कर देते हैं, R4 में माइनस किसको कर दें? R2। तो ये मैट्रिक्स इक्वलेंट हो जाएगी, इक्वल लिख सकते हो। क्या हो जाएगी? R1 को तो डिस्टर्ब किया नहीं हमने, जीरो। अब आप कहेंगे ठीक है हम R1 में कर दें माइनस, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो नीचे ही लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1 A B 0 0 C D 1। तो ये आपका हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0। आगे वैल्यू अब जरा समझिएगा, दो रो कंप्लीट जीरो हो गई, ठीक, और दो रो नॉन जीरो हैं। किसी भी तरीके से इसको जीरो नहीं कर सकते आप। अगर इसमें से इसको माइनस करें तो कहीं जीरो नहीं हो सकता, ये इसको काट नहीं सकता, ये इसको काट नहीं सकता। अब मजबूरी ये है कि अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेता हूं, मैं ये वाली लेता हूं, ये देख रहे हैं आपको, अगर मैं ये डिटर्मिनेंट लेता हूं, भैया जीरो नहीं हमको मालूम नहीं है ना, तो अगर डिटर्मिनेंट हम माइनर लेते हैं, ये ए बी सी डी को खोलेंगे तो क्या आएगा? ए डी माइनस बी सी आएगा। अब ये जीरो होगा नहीं होगा ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये जीरो होना ना होना किस पर डिपेंड करेगा? ए बी सी डी पर। फिर आप कहेंगे ए बी सी डी अननोन वैल्यू है ना, तो आप ये कह सकते हैं ना कि ए की इस वैल्यू के लिए बी की इस वैल्यू के लिए जीरो हो सकता है। तो हम ये तो देख रहे हैं कि ये दो रो कंप्लीटली ऐसी हैं जिन्हें जीरो किसी भी तरीके से नहीं बनाया जा सकता, यानी इसका जो ऑर्डर है वो, इसका रैंक जो है 2 हो सकता है। तो हमने कहा ये वाला माइनर हम नहीं निकालेंगे, कोई ऐसा माइनर निकालो जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 1 0 0 1 निकाल सकते हैं, हमने कोई भी ले सकते हो माइनर, कोई भी माइनर ले सकते हैं, कोई भी माइनर ले सकते हैं आप। ऑर्डर ये लिया नहीं जा सकता है 3 वाला, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी टेक द माइनर, मतलब कोई भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको लेना 2 ही क्रॉस 2 का होगा, क्योंकि तीसरी रो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो वी टेक द माइनर, वी टेक द माइनर m इज इक्वल टू M12 मत लिखिए कुछ, तो क्या आएगा? 1 0 0 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी ना, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये रैंक समझ में आई बात नहीं आई, ठीक है। देखने से तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो देख करके ही जो है सर के बाल जिनके होंगे मतलब वो निकल जाएंगे, नहीं मतलब जिनके होंगे, अब हमारे हैं ही नहीं तो निकलेंगे क्या, वो खुजलाएंगे लोग ऐसे ऐसे। लेकिन टफ नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। नोट करिए।